चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, यानी कि प्रतिबिंब कैसे बनता है किसी भी स्फेरिकल मिरर यानी कि गोली दर्पण के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है, इसके बारे में पढ़ना है। मेन चीज़ है हमें पढ़ना क्या है आज कि कैसे प्रतिबिंब बनता है किसी भी गोली दर्पण के द्वारा, यानी कि इमेज फॉर्मेशन बाय ए स्फेरिकल मिरर। उसके पहले हम थोड़ा सा सीख लेते हैं जब किसी शीशे पर कोई लाइट पड़ती है तो उसका क्या स्वभाव रहता है, यानी उसकी क्या प्रॉपर्टी रहती है। 4 प्रॉपर्टी बताऊंगा। कितनी प्रॉपर्टी? 4। और उसी 4 में से कोई 2 इस्तेमाल करके आपको इमेज बनाना सिखाया जाता है, कोई 2 केवल। अब उन चारों में से जो 2 ठीक आसान लगेगा आपको कंडीशन के हिसाब से वैसा इस्तेमाल करना है। देखिए होता क्या है, अब वो चारों प्रॉपर्टी लाइट की मैं ध्यान से देखिए। पहले मैं स्फेरिकल मिरर का टाइप बताया था ना, 2 होता है, उत्तल अवतल, यानी कि कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर होता है, और 2 मिरर होता है। तो चलिए देखिए कनकेव मिरर के बारे में हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि कनकेव मिरर यहाँ पे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, अभिसारी अपसारी ये बाद बताऊंगा। अभी देखिए, हाँ चलिए देख ही लीजिए। ये तो पता ही होगा आपको कनकेव मिरर है क्या है, ये पीछे पॉलिशिंग होती है, ये है कनकेव मिरर, यानी कि हाँ अवतल दर्पण। इसे बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी। इसका मतलब अभी समझा रहा हूं, रुक जाइए। अभिसारी दर्पण, यानी कि अभिसारी हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कन्वर्जिंग। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग से कुछ याद आ रहा है तुम लोग को? और दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। क्या होता है? जी हाँ, कन्वेक्स मिरर, उसका मतलब होता है उत्तल दर्पण। इसको बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं? अभी बताते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डाइवर्जिंग। अब देखिए होता क्या है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। देखिए मैं बता रहा हूं। पहली बात तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये तो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस मेन यही है। ये हालांकि एग्जैक्टली होता नहीं है, हम खाली इसको मानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को। तो अब देखिए ध्यान से, सेंटर से गुजरता है प्रिंसिपल एक्सिस, याद रहे हमेशा। जितने भी लाइट रेज, यानी जितनी भी लाइट की किरण इस शीशे पर पड़ेगा, किस शीशे पर? ये कनकेव मिरर वाले शीशे पे जितने भी लाइट पड़ेगा बनी, उस सारा का सारा ये जो कनकेव मिरर है ना, एक जगह उसको मिला देगा। क्या कर देगा? एक जगह। लेकिन वो जो लाइट इस पे पड़ेगा ना, वो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर होगा, पैरेलल होगा। इसका मतलब समझ रहे हो तुम लोग? देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है, मुख्य अक्ष, इसके समांतर मान लीजिए कोई रेखा आई, अब मिरर से टकराई, शीशे से टकराई। आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। अब टकराने के बाद ये जानते हैं एक बिंदु पे, यहाँ एक होता है बिंदु, आपको कल बताया गया था, फोकस, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एफ से तो ये फोकस दूरी रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए तो पैरेलल लाइट आएगी, समांतर रेखा आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, मिरर से टकराने के बाद कहाँ से चली जाएगी? फोकस से चली जाएगी। ऐसे ही जितनी पैरेलल लाइट आएंगी, समांतर रेखा, समांतर किरण आएंगी, सब फोकस से गुजरेंगी, सब क्या हो जाएंगी? हाँ नहीं, दो चीज, अगर समांतर आपतित किरण आएगी, वो समांतर होनी चाहिए मुख्य अक्ष के, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल इंसिडेंट रे होना चाहिए। वो जाएगा जब ये मिरर से टकराएगा तो वापस आते समय वो फोकस में मिल जाएगा हमेशा, वो उसका प्रॉपर्टी होता है, विशेषता। अब ध्यान सुनिए, क्या सारी रेज को ये एक पॉइंट पे मिला रहा है? हाँ, इसी नाते इसको जो है कन्वर्जिंग बोला जाता है, कि कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्ज मतलब मिला देता है। आप शायद सुने होंगे कन्वर्ज का शाब्दिक मीनिंग कि मतलब क्या होता है, सारे पैरेलल रेज को ये जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं उसको ये फोकस पॉइंट पे क्या कर देता है? मिला देता है। इसी नाते इस वाले शीशे को, कनकेव मिरर को, कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। रेज दूर जा रहे हैं, इसी नाते इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं।
और यहाँ पे सारे रेज एक दूसरे से मिल जा रहे हैं, इस नाते इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। हिंदी में अभिसारी और इंग्लिश यहाँ पे हिंदी में अपसारी। एक ये हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस तो बनेगा ही हर जगह ही है, ठीक है ना। हमेशा जब भी आप शीशा बनाइएगा, दर्पण बनाइएगा, मिरर बनाइएगा तो प्रिंसिपल धड़ाक बना दीजिएगा, ये बढ़िया थोड़ा पॉलिटिक हो जाए। और उसके बाद एक यहाँ बना लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर बीच में उसके क्या होता है, फोकस होता है। ऐसे ही सारी जगह मैं कर लेता हूँ। हो गया। अब देखिए मैं चारों बताऊंगा लाइन से, आपको बहुत दिक्कत नहीं होगा, तुरंत समझ जाएंगे। देखिए पहला चीज क्या है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट गया कैसे, यहाँ तीर में मार रहा हूँ, क्या मार रहा हूँ, तो टकरा, शीशा है, शीशा पर जब भी कोई लाइट पड़ती है टकरा के वापस आती है, तो इसी घटना को परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो टकराएगा, टकराने के बाद वापस आते हैं, वो पक्का कतई ये फोकस से गुजरेगा, खत्म। ये यही प्रॉपर्टी है कि अगर भैया हम प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रखेंगे इंसिडेंट रे को, तो टकरा के जब वापस आएगा तो कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। अगला क्या है भैया, उसी का उल्टा। देखिए अगर मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, फोकस से गुजार रहा हूं, क्या कर रहा हूं, फोकस से गुजार रहा हूं, और तिरिया दिखा रहा है कि इंसिडेंट रे जा रहा है, तो जब टकरा के वापस आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अरे भैया ये तो बहुत आसान है। तब अगर पैरेलल ले जाएंगी आप लोग तो फोकस से गुजरेगा, और अगर फोकस से लेके जाएंगे तो पैरेलल गुजरेगा। बाबू वाला। अब इसी दो का इस्तेमाल करके हम तो इमेज बना सकते हैं ना, हाँ बस बना सकते हैं, लेकिन हाइयो दूठे कभी कभी जरूरत पड़ता है, देख लीजिए। इसका क्या कहना है कि अगर आप कोई इंसिडेंट रे, कोई आपतित किरण वक्रता केंद्र से गुजार रहे हैं, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई अगर इंसिडेंट रे गुजार रहे हैं, ये ले, तो ये आया शीशे से टकराया, अब शीशे टकराने के बाद ये वापस जाएगा, लेकिन अपने रास्ते से बिना विचलित हुए, विदाउट डाइवर्जिंग फ्रॉम इट्स पाथ, अपने रास्ते से बिना भटके हुए ये उसी रास्ते पे तुरंत वापस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बहुत आसान है, हद जैसे आएगा वैसा चला जाएगा। हाँ, दो चीज मैं बता रहा हूँ, रिफ्लेक्टेड रे जो टकरा के वापस आती है, और इंसिडेंट रे जो जाती है शीशा टकराती है, ये दोनों याद रखना, क्योंकि ये दोनों में से रिफ्लेक्टेड रे जहां पे मिलती है तब इमेज बनता है। वो अभी आगे जब इमेज फॉर्मेशन हम जब सीखेंगे तब उसमें बार बार बोलूंगा, तो घबराना मत। देखो ये जो रे जा रही है, तिरिया लगा ना, जा रही है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और जो टकरा के वापस आ रही है उसे परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो यहाँ पर ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पर यही इंसिडेंट रे और यही रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि सेम है। अगला क्या होता है वही बता दीजिए। देखिए अगला वो होता है, तो फिर से देखिए, इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण जो कोण यहाँ पर बना करके आएगा, वही कोण, वही एंगल बना करके रिफ्लेक्टेड रे टकरा के वापस चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना। आपतित किरण जो कोण यहाँ अभिलंब से बना करके आएगा, तो फिर टकरा के जब शीशे से दर्पण से टकराने के बाद जब वापस जाएगा तो अभिलंब से उतना कोण बना करके वो जाएगा। आप सुनो, आपतित कोण बराबर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताए थे। तो यही बस चारों आपका है प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, या उसको वो कहते हैं कि लाइट कैसे जो है मिरर पे टकरा के कैसा बिहेव करती है। तो बस ये चार है, इसी चार में से कोई दो इस्तेमाल करके इमेज बना देंगे, बहुत इजी है। देखिए अब हम सीखने जा रहे हैं प्रतिबिंब निर्माण, इमेज फॉर्मेशन।
किसके द्वारा? बाय ए स्फेरिकल मिरर। हेडिंग डाल लीजिए, इमेज फॉर्मेशन बाय ए स्फेरिकल मिरर, यानी प्रतिबिंब निर्माण नहीं, गोलीय दर्पण द्वारा गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। इमेज फॉर्मेशन बाय ए कनकेव इमेज फॉर्मेशन बाय ए स्फेरिकल मिरर। हो गया? ये तो सही है, हेडिंग डाल दी इतना बड़ा। तो सबसे पहले हम लोग देखिए कनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे। कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है ना भाई, याद है? अब कनकेव मिरर में टोटल 6 केस होता है जिसमें बनता है इमेज। कितने केस में? 6 केस में। पारी पारा सारे केस को देखना है। तो पहले हम पढ़ रहे हैं कन्वर्जिंग मिरर के बारे में, जिसे हम कनकेव मिरर कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण, और उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि वो 6 केसों में दर्पण प्रतिबिंब बनाता है, इमेज बनाता है। तो 6 केस कौन कौन सा है देखिए। आप जानती हैं यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे आप जानती हैं सी होता है। 6 केस कौन कौन सा है देखिए। पहला केस, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से एकदम पीछे रहेगा उसे बोला जाता है अनंत। क्या बोला जाता है? यानी कि जब आपका जो ऑब्जेक्ट है, यानी जिसे हिंदी में वस्तु बोले जाते हैं, कोई वस्तु जब इधर मुख्य अक्ष से पीछे रहती है, इधर कहीं पे रहता है, तो उसको हम अनंत बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं? इनफाइनाइट, एट इंफिनिटी बोलते हैं ना, अनंत पर। ये पहला केस हो गया कि जब ऑब्जेक्ट कोई अनंत पर रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा। ये पहला हो गया। दूसरा देखो, अरे अब बताऊंगा। वैसे इन्फिनिटी जब रहता है तो फोकस बनता है, जान लीजिए। अभी कैसे बनता है ये सीखना है। दूसरा केस है सी के आगे रखा जाता है ऑब्जेक्ट को। कहाँ रखा जाता है? अब देखना धीरे धीरे, अभी जब इमेज फॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे तब बताऊंगा, रहने दो। पहला कहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट को? इन्फिनिटी पे। दूसरा कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को? सी के आगे। तीसरा केस कहाँ रखेंगे? सी पर ही रख देंगे। कहाँ रखेंगे? सी पर रखेंगे। चौथा केस, सी और फोकस के। पांचवा केस, फोकस पे। छठवां केस, फोकस और पोल, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में। 6 केस हो गए नहीं? जी हाँ। पहले हम लोग यही पढ़ेंगे कि मान लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट हमारा रखा गया है वो कहाँ पे रखा गया है? इन्फिनिटी पे रखा गया है, अनंत पर रखा गया है। तो मैं आपको बता दूं, याद रखना, आप अपने जीवन में क्या 10th में आ रहे हैं, जब भी ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे रहता है तो उससे हो करके जितनी भी इंसिडेंट रे आती हैं शीशे पर, जितनी भी आपतित किरण शीशे पर दर्पण पर आती हैं, वो सारी की सारी समांतर किरण होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस से। सारी की सारी क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। कब? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा रहेगा तब, याद रहे। तो चलिए, आपको पता है इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो वो कैसे जाएगा? पैरेलल जाएगा। कैसे जाएगा? लेकिन अभी इसके पहले हमने लाइट का प्रॉपर्टी बताया था, ये जब वो दर्पण पे पड़ता है, शीशे पे पड़ता है, स्फेरिकल मिरर पड़ता है, तो कि भैया जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई इंसिडेंट रे आता है तो टकरा के जब गुजरता है तो भैया हुमाच के फोकस से चला जाता है। कौन दिक्कत है क्या? हमें कोई भी 2 रे लेना है, आती तो बहुत सारी रे हैं इमेज बनाने के लिए, केवल 2 रे लेना, हमारा काम खत्म। तो पहला हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, फोकस से गुजर जाएगा। दूसरा देखिए, अभी बोला हूं कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी रहेगा तो सारी की सारी क्या आएंगी? पैरेलल आएंगी ना भाई। नहीं तो मान लीजिए पैरेलल गया और शीशे पे टकराया, शीशे पे क्या हो गया? टकराया। तो टकराने के बाद ये कहां से गुजरेगा? बस। वैसे तो बहुत रे हैं लेकिन 2 ले लीजिए, आपका काम खत्म। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा थोड़ा सा। एक बात बताइए, ये है इंसिडेंट रे, ये है आपतित किरण, है कि नहीं है? और ये क्या है? ये भी आपतित किरण है, ये भी इंसिडेंट रे है, दोनों। अब ये गया टकरा के यहां वापस आ रहा है और ये वाला गया है टकरा के वहां वापस जा रहा है। क्या इसको और इसको आप परावर्तित किरण बोलते हैं, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। अब मैंने बताया है अभी इसके पहले कि जहां पे 2 रिफ्लेक्टेड रे मिलती हैं वहीं आपका क्या बनता है? इमेज बनता है, वहीं प्रतिबिंब बनता है। अब आप इज्जत से बता दीजिए कि दोनों किरण कहाँ मिल रही है। तो बस खत्म। जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहेगा, अनंत पर रहेगा, तो तुरंत आपका इमेज कहाँ बन जाएगा? हाँ,
बाबू वाला क्वेश्चन, एक शब्द वाला। तो ऑब्जेक्ट यानी वस्तु कहाँ पे था? एट इंफिनिटी, यानी कि अनंत पर। वस्तु को हेडिंग डालेंगे और लिख देंगे अनंत पर। उसके बाद तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इमेज, प्रतिबिंब ऐसे, हाँ, एट फोकस, यानी फोकस पर बनेगा। आप लोग भी हिंदी में लिख लीजिएगा, वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम साइज की बात कर लेते हैं। साइज मतलब आकार, इमेज का आकार। तो साइज ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? बहुत छोटा। क्या होगा? आपको दिख भी रहा होगा। अरे दादा कहेंगे हेत्तित का ये बना है। हाईली डिमिनिश्ड को पॉइंट साइज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पॉइंट साइज। और देखिए, हाँ भैया वाकई में पॉइंट साइज का बना है इमेज। हेत्तित का कौन इमेज बनता है जी? बन रहा है, लेकिन क्या करें, ये जो दुनिया है। तो यहाँ पे पॉइंट साइज का इमेज बन रहा है, पॉइंट साइज का हेत्तित। अभी आप लोग देखेंगे हिरना बड़ा बनेगा, फिर हिरना बड़ा है, फिर हिरना बड़ा बनेगा। हाँ, जब अभी आगे पांचों के साथ देखेंगे तो और बड़ा बनता जाएगा। तो ध्यान समझिए। कुछ समझ में आया कि नहीं जी? कुछ नहीं, रुक जाइए अभी एक। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ध्यान से थोड़ा देख लीजिए। एक हमें बताना रहता है नेचर। क्या बताना रहता है? प्रकृति क्या है उसकी। देखिए मैं बता दूं, जो नेचर होता है, जो साइज होता है, जो इमेज बनता है, यही तीनों तो पूछता है आपसे। जब भी आपको कहेगा कि किरण आरेख बनाइए, रे डायग्राम बनाइए, किसी भी ये ऑब्जेक्ट का जो शीशे पर इमेज बन रहा है, तो आपको यह तीनों पूछेगा। इमेज कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, और क्या साइज है उसका। मतलब कि साइज का मतलब ये है बहनी कि जो ऑब्जेक्ट है उससे इमेज छोटा बड़ा बना है, कि बराबर बना है, कि बड़ा बना है। तीन साइज हो ही सकता है। जो ऑब्जेक्ट है उसके बराबर बना है, कि बड़ा बना है, कि छोटा बना है, यही हमें साइज में बताया जाता है। और नेचर से हमें ये पता चलता है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, मतलब कि कैसा बन रहा है। आप दो तरह का नेचर सीखेंगे। चलिए अब नेचर सीख लेते हैं, तब बाकी अगला 5 केस ट्राई किया जाएगा। अभी केवल एक ही से हम नेचर सीखते हैं। दरअसल वो बहुत ही, नेचर इसका क्या होगा, यानी प्रकृति क्या होगा इसका। रियल इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? जी हाँ, हमेशा वास्तविक बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। इन्वर्टेड मतलब जानते हो उल्टा कौन सा उल्टा? मतलब तुम ऐसे रहोगे ना भाई, अगल बगल लेफ्ट राइट नहीं चेंज करता है, गोड़वा ऊपर मुड़िया नीचे, ये इन्वर्टेड करता है। हाँ समझिए आप लोग, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रहेगा तो उसका इमेज बना देगा ऐसे। हाँ, इन्वर्टेड का मतलब ये होता है। डिलीट कर दूंगा। यही तो ऑनलाइन पढ़ाने का फायदा होता है। कुछ गलत हो गया काट देते हैं, सब गलत वीडियो काट देंगे, किसी गरिया दिए काट देंगे वीडियो। हाँ है ना, काट देंगे, बात खत्म, मैटर खत्म। अब देखिए, ये रियल और इन्वर्टेड का अर्थ ये है, रियल मतलब वास्तविक बनेगा, मतलब कि जैसा आप रहेंगे वैसे एकदम बनेगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट सीधा है, मूड उसका ऊपर है, गोड़ नीचे है, हुमच के उल्टा तुरंत ये गोड़ नीचे, ओ सॉरी गोड़ तो नीचे होता ही है, मूड नीचे गोड़ ऊपर कर देगा भाई। कौन? ये मिरर, शीशा। अच्छा, ये नेचर हो गया। एक नेचर और होता है वर्चुअल इफेक्ट, आभासी होता है और सीधा होता है, तो वो बाद में पढ़ा जाएगा। अभी रियल इन्वर्टेड खाली समझ लीजिए ध्यान से। नेचर दुइयट पढ़ना है नहीं, रियल इन्वर्टेड। जब भी रियल बनेगा तो इन्वर्टेड बनेगा, कतई है, और जब वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट बनेगा, कतई है। वर्चुअल माने आभासी और इरेक्ट माने सीधा। ये लिख लीजिए आप लोग, एक काम करिए ना, क्योंकि ये अभी काम आने वाला है। देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, हेडिंग डाल लीजिए नेचर ऑफ इमेज, प्रकृति क्या है उसका।
अभी रुक जाइए, हाँ फिगर को बिल्कुल बनाना है। अब केस डालिए, केस नंबर 1 ऐसे लिखिए, ऊपर डालिएगा केस 1। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये आप लोग हिंदी में लिखिएगा और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे ऐसे। भाई तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ना। हाँ, नेचर ऑफ इमेज, पहला नेचर होता है वर्चुअल या फिर शीशा है, इसके आगे एफ है, इसी एफ के आगे सी है और सी के आगे ऑब्जेक्ट पढ़ना है। हाँ? सी के आगे प्रिंसिपल ऐसे थोड़ा सा बचा है भाई, नहीं यही आपका ऑब्जेक्ट रहता है, क्या रहता है। तो हेडिंग डाल लीजिए केस नंबर 2, वस्तु सी के आगे रखने पर, और हिंदी में लिख दीजिए, इंग्लिश में लिख दीजिए केस 2 बियॉन्ड सी। बिहाइंड माने पीछे होता है, बियॉन्ड माने आगे होता है। बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट रख करके इक्वल टू करके बियॉन्ड सी है, गधा मैं लिख दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, चलिए पढ़ा जाए। तो 2 ही रे लेना है, कितने रे नहीं, अब देखना 2 4 में से 2 लेना है। पहला वाला भैया क्या सिखाए हैं, यही घिसा पिटा, अगर पैरेलल से जाएगा तो 100% जब टकरा के वापस आएगा तो कहां से गुजरेगा। अरे आप लोग थोड़ा स्केल से बनाइएगा, मेरा टेढ़ा हो जा रहा है भाई, ठीक है ना। अगर पैरेलल जाएगा तो आप जो है कहां से गुजारेंगे। हाँ आप पढ़े हैं, अरे हो अब उस एंगल का मान रखता है। अब दूसरा एक कट लिए, अभी 2 ठी लेना ना। एक काम करिए, दूसरा एक काम करिए ना, पैरेलल आ जाएगा ना दूसरा, ले फोकस से गया तो टकरा के जब वापस आएगा तो पैरेलल जाएगा। दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मिल रही हैं, अगर नहीं वो तो मिल रही हैं, वहां वो वाली तो रिफ्लेक्टेड है लेकिन हाई वाली तो इंसिडेंट रे है। याद रहे, दोनों को दोनों के दोनों रिफ्लेक्टेड होने चाहिए, परावर्तित किरण होने चाहिए। तो वो वापस जो आ रहा है, जो यहाँ से वापस जा रहा है, वो दोनों तो यही मिल रहे हैं। तो यहाँ आपका देखिए, अब इसको मिला दीजिए, क्या कर दीजिए, क्या आपको कुछ दिखा जी। अब चलिए लिखा जाए हुमाच की। तो ऑब्जेक्ट तो लिख ही दिए हैं, बियॉन्ड सी यानी सी के आगे रखने पर, वस्तु को सी के आगे रखने पर जो इमेज बनेगा, क्या बनेगा, हिंदी में प्रतिबिंब, वो कहाँ बनेगा, हाँ वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। सी, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ ना, बिटवीन सी एंड एफ। और साइज क्या होगा उसका, हिंदी में रहेगा छोटा, इंग्लिश में रहेगा डिमिनिश्ड। रीजन समझिए अंजलि पाठक, एक बात बताइए, तनका नापिए स्केल से, यहाँ ये जो है अगर आपका 2 सेंटीमीटर आएगा तो भाई देखो छोटा बनाया ना, इमेज छोटा बनाया नहीं बनाया, यही सीखना हमें कि अगर सी के आगे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज जो है बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा सी और एफ के बीच में, लेकिन वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा, बहुत छोटा नहीं बनेगा, इस तरह हाईली डिमिनिश नहीं लिखा हूं, बहुत छोटा नहीं लिखा हूं, केवल डिमिनिश मतलब छोटा बनेगा। स्मॉल लिख दीजिए, डिमिनिश लिख दीजिए। और नेचर क्या होगा बताइए, प्रतिभा बताएंगे नेचर इमेज का। रियल इन्वर्टेड बहनी इधर है बन रहा है ना, अभी बोला हूं मैं, देख लीजिए, जब भी शीशे के आगे इमेज बनेगा तो रियल इन्वर्टेड, और उधर पीछे बनेगा तो वर्चुअल इरेक्ट। तो यहाँ इमेज बना है आपका तो रियल इन्वर्टेड इसका नेचर हो जाएगा, ठीक है ना। गुड गुड प्रॉपर्टी। इस बार ऑब्जेक्ट आपका कहां पे रहे, वस्तु आपका सी पर रहे, कहां पे रहे, एट सी। हाँ 6 केस में से समझाया था ना,
एक सी पर भी होता है, तो चलिए वो देखा जाए। तो बना लीजिए अपना घिसा पिटा कनकेव मिरर, उसको पॉलिश कर दीजिए। फिर ये मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, ये अच्छा, ये जो मैं फोकस वोकस बनाता हूँ ये अपने मन से इधर ये आप नाप के बनाइएगा स्केल से। 2 सेंटीमीटर ले लीजिएगा फोकल लेंथ, फिर 4 सेंटीमीटर पोल से नाप लीजिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। ये सब नाप के बनाया जाता है। अभी नहीं कि इतना बड़ा ऑब्जेक्ट लेना, नहीं, हमेशा नाप करके काम करिएगा। सहूलियत के लिए यानी आसानी के लिए आप लोग हमेशा स्केल से नाप के 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट लीजिएगा। हाँ, ये भी 2 रखिएगा और हाँ ये 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखना इससे। अरे भाई यहाँ तो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा ना, आपकी सी पे रहेगा ना, बवाल हो जाएगा तुरंत है। चलिए बनाया जाए इमेज। अब देखिए खासियत मैं पहले बता दूं, जब सी पे ऑब्जेक्ट रहता है ना तो इमेज ऑफ सी एफ बनता है, और नेचर रियल इन्वर्टेड होता है, और कुल तो कुल ये जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा ना उतना बड़ा इमेज ऑफ बनेगा, तन को छोटा टेढ़ टामा लूला लंगड़ा नहीं। हाँ देखिएगा, अब पहला रेत तो वही पैरेलल जाएगा तो कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजर जाएगा। देखिए टेढ़ा हो रहा है, इसके से नहीं बना रहा हूं। दूसरा क्या कर दूं, फोकस से पहले गुजर दूं। हाँ भैया, दूसरा काम करिए, फोकस से इंसिडेंट रे जा रहा है तो कहां से गुजरेगा, ये तो गलत बन गया भाई मेरा। इसके नहीं नहीं, वो हल्का से टेढ़ा हो गया ना, रुक जाओ। सी को नहीं, इमेज लाइन थोड़ा नीचे से लेके चल जाओगा तो घुमा दो। अब देखिए ये देखिए 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 जहां मिला है इमेज आपका, देखिए सी पर ही बन रहा है। इमेज कहां बन रहा है, और ऑब्जेक्ट भी सी पर था, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट एक तो है ही है, दूसरे फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मार दूंगा अंग भंग हो जाओगे। ये वाली जो हाइट ऑफ इमेज है, यानी इमेज की ऊंचाई है, सेम उतने ऊंचाई देखिए इमेज की भी है और ऑब्जेक्ट की भी है। ऑब्जेक्ट की ऊंचाई बराबर है इमेज की ऊंचाई के। ये एक स्पेशल केस है, बहुत ज्यादा पूछता है कि जब ऑब्जेक्ट सी पे रहेगा तो इमेज यानी प्रतिबिंब भी सी पे बनेगा, और अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर है तो इमेज की भी हाइट 2 सेंटीमीटर होगा। हाँ हाँ, तीसरा सेंटर से जाएगा, सेंटर गुजरेगा। चौथा जितना एंगल बना देगा उतना एंगल बना के आएगा। 4 बताया था लेकिन दुइया इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, दुइया जरूरती है होता है। हाँ इसमें सी पे, हाँ इस पे। अब इसका साइज लिख लीजिए, लिखिएगा सेम एज ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु के समान, वस्तु के समान। और नेचर इसका क्या हो जाएगा, प्रकृति क्या हो जाएगा, बस वही भैया, रियल इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा। देखिए उल्टा बन रहा है, उसका तिरिया मैं ऊपर किया था, अब तिरिया देखिए इन्हीं। हाँ जी, पोजीशन ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब का कहाँ पे स्थान रहेगा बताइए, सी पर। सी पर ही ऑब्जेक्ट है, सी पर ही इमेज बनेगा। केस नंबर 4 में देखिए क्या, सी के और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा, क्या रहेगा, तो देखिए मैंने 1 सेंटीमीटर का हाइट ले लिया ये ना। अभी मैं क्या करूंगा, एक काम करिए भैया, पैरेलल लेके जाइए यहाँ से इंसिडेंट रे, क्या करके लेके जाइए पैरेलल। जब वो टकरा करके आएगी, आपतित किरण अभी इस समय समांतर जा रही है, अब वो टकरा करके जब आएगी तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। अब दूसरा चीज भैया, फोकस से गुजार लीजिए, कहाँ गुजार लीजिए, जी हाँ,
उसके बाद आप जो है उसको फिर जब फोकस से कोई आपतित किरण जाती है, पर इंसिडेंट रे जाती है, तो टकरा के जब वापस आती है तो कहाँ मिलती है? हाँ, टकरा के जब वापस जाती है तो पैरेलल मिलती है। कहाँ मिलती है? पैरेलल, पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो नहीं, तो दो रिफ्लेक्टेड रे, दो परावर्तित किरण जहाँ मिलती हैं वहीं आपका इमेज बनता है। तो देखिए ये तो जाने वाली रे थी ये, और वो भी, ये दोनों आने वाली रे हैं, तीर लगाया हूँ लास्ट में। तो ये दोनों यहाँ मिल रही हैं, फिर स्केल से आप इसको इसे मिला दीजिएगा प्रिंसिपल एक्सिस से। कहाँ मिला दीजिएगा? प्रिंसिपल एक्सिस से। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका जो इमेज बना है वो सी के आगे बना है, बना है नहीं बना है? और उसके बाद ये हाइट भी थोड़ा ऑब्जेक्ट से इसका बड़ा होगा इमेज का। आप जब स्केल से नापेंगे तो ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, तो हाइट, इमेज की हाइट आएगा लगभग 1.2 या 3, मतलब ऑब्जेक्ट से थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनता है वस्तु से। तो चलिए अब इसका लिखा जाए। हाँ, तो इसमें क्या था? वस्तु कहाँ पे था? हाँ, वस्तु यानी ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि सी और एफ के बीच में था। तो प्रतिबिंब तुम्हारा कहाँ पे बना भैया? थोड़ा सा ऊपर गया ही है। अब केस नंबर 5 देखना है। उसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा बताइए? हाँ, ऑब्जेक्ट ध्यान से देखिएगा, एट फोकस। तो ये हो गया आपका मिरर, दर्पण, ये मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सब आप नाप के करिएगा, 2 सेंटीमीटर पे ये, 2 सेंटीमीटर पे ये, 2 2 4। उसके बाद आप जो इमेज रखिएगा वो भी नाप के। तो इस बार इमेज हमको रखना है फोकस पे। कहाँ रखना है? तो चलिए 1 सेंटीमीटर की इमेज हम लोग नाप लिए। तो इसमें जानते हैं क्या करेंगे हम लोग? इसमें पहली चीज तो हो ही जाएगी भैया। क्या भैया? वही, अगर हम पैरेलल इंसिडेंट रे लेके जाएंगे तो टकराने के जब वापस आएगी तो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। अब दूसरा वाला एक काम करिए, सी वाला ले लीजिए। क्या बताया था? सी वाला। सी वाला क्या बोला था? जब कोई प्रकाश, जब कोई लाइट की किरण सी से जाएगी तो वही से वापस आ जाएगी। तो यही वाला करूंगा, देखो ना। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। 2 रिफ्लेक्टेड रे आपको दिख रही हैं? दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे हैं। ये वाली रिफ्लेक्टेड रे कैसे हो गया भैया? ये तो आप बोले हैं जा रहा था, तो फिर मैंने अभी बोला है कि सी से जैसे जाता है वैसे वापस आ जाता है, जब कोई लाइट सी से होकर के जाता है तो ये लाइट ऐसे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ये दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ये क्यों है भैया? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये पैरेलल गया है, तो जब लड़ के वापस आएगा तो वो फोकस है तो आएगा। अब इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे को देखिए, परावर्तित किरण को देखिए, दोनों वाले, ये दोनों क्या समानांतर दिख रहे हैं, पैरेलल दिख रहे हैं? बिल्कुल। अब याद करिए फर्स्ट केस, जब आप समानांतर किरण ला रहे थे तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव था। ठीक यही यहां पर दिमाग लाएंगे, दोनों के दोनों रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल हो गई। कैसी हो गई? दोनों के दोनों परावर्तित किरण समानांतर हो गई, तो इमेज जो बनेगा वो आपका अनंत पर बनेगा। क्या बनेगा? अनंत पर बनेगा। और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव था फर्स्ट केस, तो फोकस पे बन रहा था, बहुत छोटा बन रहा था ना, एकदम ठीक उसका उल्टा इस केस में होगा। यहां तो इन्फिनिटिव बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, अगर आप ऑब्जेक्ट को कहां पे रख देंगे? फोकस पे रख देंगे। तो चलिए, इमेज कहां पे बनेगा? एट इन्फिनिटी, अनंत पर बनेगा। और साइज क्या होगा उसका? हाईली इनलार्ज्ड। हाईली मतलब बहुत बड़ा, बहुत, और इनलार्ज मतलब बड़ा।
इनलार्ज्ड। और नेचर क्या होगा? हाँ वही वास्तविक उल्टा। ये पांचवा केस हो गया। केस नंबर 6 लास्ट वाला, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा? जी हाँ, फोकस और पोल के बीच में रहेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। तो चलिए भैया, अरे हाँ ये फोकस और पोल के बीच में पता है। अरे नहीं, मतलब वही ऑब्जेक्ट। हाँ, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा। अभी देखना है कैसे क्या होगा। इसे आभासी क्यों बोलते हैं अभी हम लोग पढ़ेंगे। हाँ देखिए, सबसे पहले तो वही पहला वाला कि पैरेलल अगर जाएगा तो कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। अब दूसरा वाला एक काम करिए, सी से ले लीजिए। क्या ले लीजिए? हाँ, वो भी यही होगा। नहीं, गलत समझ रही हो। ऑब्जेक्ट पे पढ़ाना है ना लाइट को। अब सी से जाएगा तो सी से ही गुजर जाएगा। एक बात बताइए, क्या ये दोनों लोग जो है, जो दो परावर्तित किरण है या दो ठी रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों ऐसे समांतर दिख रही हैं कि मिलती हुई नजर आ रही है कि दूर होती हुई नजर आ रही है? दूर होती हुई नजर आ रही है ना ये। तो ये आगे कभी जीवन में नहीं मिलेंगी। जितने आप इनको आगे बढ़ाएंगे ना, उतना ये दूर होते जाएंगे। और अब की हमने पढ़ा क्या है कि जब दो रिफ्लेक्टेड रे मिलती हैं तभी इमेज बनता है, तभी प्रतिबिंब बनता है। इसी के नाते यहाँ आप देखिए वो स्पेशल केस लास्ट वाला, आगे तो मिलेंगी नहीं भैया, क्योंकि ये ग्राहक इनका पहले ही से दूर दूर भाग रहा है ये। अब वो पीछे में मिलेंगी, कैसे मिलेंगी? देखो, हल्का से इसको हम मानेंगे कि ये ऐसे पीछे बढ़ा लीजिए, ये ले, देखो मिल गया। अरे भाई, अरे मतलब कि चलो ठीक है, स्केल से ऐसे इसको कर देना और इसको ऐसे बढ़ा देना, तो मिला नहीं। अब देखिए यहां पर भी आदि भाई ऑब्जेक्ट की तुलना में बड़ा इमेज बना है ना, और इस बार इमेज सीधा बना है। देखिए ऊपर तीर इसमें भी रहता है और इमेज में भी ऊपर है तीर है। तो इसी नाते इसको हम बोलते हैं इरेक्ट। कैसा इमेज बोलते हैं? इरेक्ट और सीधा। लेकिन वर्चुअल क्यों बोलते हैं, आभासी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो इमेज बना है वो हम ये पीछे लाइट को ऐसे माने हैं, मिला नहीं एग्जैक्टली, माने कि ये कहीं पीछे मिलेगा। इसी नाते इसका नाम आभासी होता है, रियल इमेज नहीं होता है, वो आभासी ऐसा मान लेते हैं हम। तो ये हो गया, इमेज इसका बन जाएगा कहाँ पे? बिहाइंड मिरर, शीशे के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? जी हाँ, आप लोग हिंदी में लिख दीजिएगा। उसके बाद प्रकृति, जो साइज इसका क्या होगा? आकार छोटा बड़ा होगा। जी हाँ। अच्छा, बड़ा का एक शब्द फिजिक्स में उसमें देख रहा हूँ इस्तेमाल की, विवर्धित। इनलार्ज जो मैं बोलता हूँ वही विवर्धित है, देख लीजिए। वो मतलब बड़ा लिख देना, बात खत्म, मैटर खत्म। नेचर क्या होगा भैया इसका? जी हाँ, वर्चुअल इन्वर्टेड है तो पागल कर देगी। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट होता है, आभासी और सीधा, वर्चुअल और इरेक्ट। 6 केस इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। और आप लोग अच्छे से पूरा रिवाइज कर लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। अगर ये मिरर समझ में आया है तो उसके बाद जो है
लेंस भी आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि यही सारी चीज़ें थोड़ी सी केवल बदलती हैं। और उसके बाद अभी कन्वेक्स मिरर का करवा दे रहा हूँ, बस ख़त्म। उसके बाद हाँ, जब ये समझ में आया रहेगा तो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने में आप लोग को अच्छा लगेगा। चलो देखो, ये है तुम्हारा कन्वेक्स मिरर, फिर ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। कन्वेक्स मिरर के पीछे रहता है वो फोकस और वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसमें दो ही केस हमें पढ़ना है। पहला, जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर रहेगा। दूसरा, जब ऑब्जेक्ट आपका प्रिंसिपल एक्सिस पे रहेगा। चाहे जहाँ रहे, यहाँ मतलब नहीं है कि फोकस पे रहे, सी पे है, सी एफ के बीच में, ये सब कोनो यहाँ पे दिक्कत नहीं है, झंझट नहीं है। बस दो केस, पहला ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, दूसरा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे है, मुख्य अक्ष पे, चाहे जहां रहता है वो। समझ में आया? अब ध्यान सुन लीजिए, जब वो इन्फिनिटी पे रहता है तो मैंने आपको बोला था कि दो ही हमको रे चाहिए, रिफ्लेक्टेड रे, और दोनों के दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे, दोनों के दोनों जो इंसिडेंट रे होती हैं वो पैरेलली आती हैं, समानांतर रूप से आती हैं जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहता है। तो देखिए, मान लीजिए इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है कहीं पे, तो पहला रे आएगा, पैरेलल आएगा, क्या आएगा? आपको पता है जब पैरेलल आता है तो कहां से गुजरेगा? तो हाँ, टकरा करके फोकस से वापस चला जाएगा। ठीक है, ऐसे एक और ले ऐसे पैरेलल जाएगा, वो भी ऐसे फोकस से क्या होगा? टकरा के वापस चला जाएगा। तो ये आगे तो कहीं मिलते नहीं, यही दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं ना, यही दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं। ये दोनों कहीं आगे नहीं मिलेंगे, इधर शीशे के आगे नहीं मिलेंगे, ये शीशे के पीछे मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? शीशे के पीछे। इसी नाते हम फिर वही कहते हैं, वही बात कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा जाता है तो इमेज जो बनता है वो कहाँ पे बनता है? वो शीशे के पीछे, बिहाइंड द मिरर एट फोकस, यानी फोकस पर बनता है। और इसका नेचर क्या हो जाएगा बताइए? वर्चुअल रियलिटी, क्योंकि उस बगल बन रहा है। और साइज क्या हो जाएगा? हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, बिंदु साइज का, बिंदु आकार का, बहुत छोटा मत बोलिए, बहुत छोटा बोलिए, क्योंकि यहाँ बिंदु साइज का। ठीक है ना? ये पहला केस हो गया, बहुत ईजी है। नहीं, अब देखिए दूसरा केस, वो है ना, दूसरा केस क्या है भैया? इस बार ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस पे चाहे जहां होना चाहिए ना। हाँ, इमेज आपका वैसे ही बनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो वही अगर मान लीजिए पैरेलल जाएगा, कैसे जाएगा? पैरेलल अगर लाइट जाएगा तो वो फोकस से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? हाँ, फोकस से गुजरेगा। अब मान लीजिए एक वो वाला ले लीजिए, एक जानते हैं जितना एंगल बना के जाएगा उतना एंगल बना के वापस आएगा, चौथा वाला। तो मान लीजिए ये यहाँ पे इतना एंगल बना करके आया, तो फिर ये उतना ही एंगल बना के वापस भी जाएगा। नहीं, तब वो तो हो जाएगा, तब वो बत्ती होएगा। तो ये आगे तो ये दोनों के दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों आगे नहीं मिलेंगे कभी, पीछे में मिलेंगे। तो हाई देखिए, हाई वाला है इसको इसी से पीछे मिलाएंगे ना, तो देखो यहाँ पे दोनों मिला यहाँ पे, उसको हम ऐसे मिला देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी भी इमेज जो बन रहा है वो शीशे के पीछे ही बन रहा है। इस समय भी ये जो इमेज का नेचर है वो वर्चुअल इरेक्ट है। साइज इसका ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटा बना है, तो स्मॉल लिखेंगे या डिमिनिश्ड लिखेंगे। नेचर वर्चुअल इरेक्ट हो गया, साइज हो गया। और क्या होता है? पोजीशन, फिर भी पोजीशन बिहाइंड द मिरर, शीशे के पीछे। अरे भाई, शीशे के पीछे नहीं बन रहा है। दुइया किस इसमें होता है? पहला इन्फिनिटी पे रहेगा, दूसरा कहीं प्रिंसिपल एक्सिस पे रहेगा। तो जब इन्फिनिटी पे रहेगा तब फोकस बनेगा, छोटा पॉइंट साइज, वर्चुअल इरेक्ट। और जब प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे रहेगा तब जो है वो फोकस और पोल के कहाँ पे बनता है? हमेशा आप यहाँ रखेंगे तब वो फोकस पोल के बीच में बनेगा, यहाँ रखेंगे तब वो फोकस पोल के बीच में रहेगा, यहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट तब वो फोकस पोल के बीच में। हाँ, लेकिन इन्फिनिटी पे रहेगा तो फोकस बनेगा। दुइया केस होता है कन्वेक्स मिरर में, हो गया खत्म। नेचर दोनों वर्चुअल इरेक्ट होता है।